ये कहानी है एक ऐसे लड़के की जिसे बचपन में भी और स्कूल लाइफ में भी हमेशा टॉर्चर किया जाता था, लेकिन जब उसे रिकार्डिनेट किया जाता है वहाँ पर भी उसे कोई खास पावर नहीं मिलती। फिर वो फैसला करता है वो देवी से बदला लेगा और फिर इसी बदले की भावना के साथ वो इतना पावरफुल बनता है जिसकी कोई भी लिमिट नहीं होती। मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ वीडियो को स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें। हमारी कहानी की शुरुआत में हम लोगों को देखने को मिलता है किसी इंसान के चिल्लाने की आवाज आती है और वो बोलता है खाने में और कितना समय लगने वाला है, और बोलता है तुम अब मेरी आंखों में चुभने लगे हो। फिर हम लोगों को देखने को मिलता है वो और कोई नहीं उस छोटे से बच्चे का पापा होता है और वो उसे बोलता है तुम अब बहुत ज़्यादा शरारती हो गए हो। लेकिन वो छोटा बच्चा अपने पापा से बार बार माफ़ी मांगता है, फिर भी उसके पापा को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो उसे बार बार लात मारता है और बोलता है मुझे तुम्हारी आवाज़ नहीं आ रही है। फिर दूसरे सीन में देखने को मिलता है जो उस बच्चे की मोम है उसे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, वो एकदम आराम से मूवी देख रही है। अगले सीन में देखने को मिलता है जो वो बच्चा होता है वो बड़ा हो जाता है और स्कूल बस में स्कूल के लिए जा रहा होता है। वहाँ पर एक लड़की होती है जो एक लड़के से बोलती है कि मेरी वो जो नोटबुक है वापस दे दो। लेकिन वो लड़का बोलता है तो तुम्हें 23 साल की ग्रेटेस्ट नोबल बुक बहुत ज़्यादा पसंद है। वो बोलता है तो तुम उनमें से हो जिन्हें नोबल बुक पसंद है, आकिया टैन। फिर आकिया टैन बोलती है क्या तुम्हें कोई इससे दिक्कत है। सभी लोग आपस में बात कर रहे होते हैं और जो हमारा मेन कैरेक्टर है वो अपने मन में सोचता है कि हम लोग स्कूल ट्रिप पे थे और ये अरुमादा कुन हमारी क्लास के मॉनिटर को छेड़ रहा था। वो बोलता है कि हमारे क्लासमेट सभी सिर झुकाए बैठे हुए थे जबकि एलाइट सभी मजे ले रहे थे। वो बोलता है जो आम तरीके से बर्ताव कर रहे थे वो हमारे कुछ क्लासमेट और हमारे बेचारे लाचार टीचर। फिर वो मन में सोचता है अगर मैं इसे बचा लूँ तो शायद मैं फेमस हो जाऊँ। फिर बोलता है कि मुझे नहीं लगता कि मैं उसे बचा भी पाऊंगा। आकिया टैन फिर से उर्मादा कुन से कहती है कि मेरी बुक मुझे लौटा दो। फिर जो हमारा मेन कैरेक्टर है वो परेशान हो जाता है और वो खड़ा होकर कहता है उर्मादा कुन उसे उसकी बुक वापस दे दो। इरमादा बोलता है अरे तुम्हारी क्या दिक्कत है, और ये सुनते ही जो हमारा मेन कैरेक्टर है वो थोड़ा सा घबरा जाता है और वो बोलता है मेरा मतलब है कि इसी का टैन थोड़ी घबराई हुई और परेशान है। फिर हमारा इरमादा बोलता है तो तुम्हें क्या दिक्कत है इससे। फिर वो बोलता है लगता है हवा सच में बगावत करने लगी है। क्या टैन बोलती है मेमोरी तुम्हें क्या हुआ है। फिर हमारा जो मेमोरी है वो बोलता है उसे उसकी नोटबुक वापस कर दो। उर्मादा कुन अपने दोस्त से कहता है लगता है अब हमें मेमोरी को सबक सिखाना पड़ेगा। फिर वो बोलता है उसका दोस्त मुझे इसे परेशान करने में कोई भी दिलचस्पी नहीं है, इसलिए मैं इसे परेशान नहीं करूंगा। और वो बोलता है तुम्हें जो भी करना है इसके साथ तुम वो कर सकते हो। फिर अगले सीन में देखने को मिलता है वो सभी एक साथ रिकार्डिनेट हो जाते हैं एक दूसरी दुनिया में और वो सभी घबरा जाते हैं और वो सोचते हैं कि ये हम कौन सी जगह पर आ गए हैं। तभी ऊपर से एक लड़की की आवाज़ आती है और वो बोलती है शैतान को हराने के लिए तुम लोग बस हमारी अब आखिरी उम्मीद हो। और वो बोलती है दूसरी दुनिया के हीरोज आपका यहाँ पर स्वागत है, मैं हूँ गॉडेस विशियस, मैं आप सबका स्वागत करती हूँ। वो बताती है हमारी कंट्री में डीमंस है और वो इंसानों को बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं और हम यहाँ पर दूसरी दुनिया से हीरोज बुलाते हैं ताकि वो इन डीमंस को हरा सके। मुश्किल से 200 साल पहले डीमंस को हरा दिया गया था हीरो के द्वारा, लेकिन वो डीमंस वापस आ गए हैं और बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है। वो उन लोगों से पूछती है तो क्या आप लोग हमारी मदद करोगे। लेकिन उन सभी को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता है। वो सोचते हैं ये कोई मजाक हो रहा है और कुछ बात कर रहे थे, हम तो बस में थे तो एकदम से यहाँ पर कैसे आ गए। जो उनका टीचर है वो बोलता है सब लोग शांत हो जाओ, मुझे भी नहीं पता यहाँ पर क्या चल रहा है, लेकिन तब तक हम इस गोडेस की बात मान लेते हैं। गोडेस बोलती है आपका बहुत बहुत शुक्रिया मिस्टर टीचर। जो हमारा मेमोरी कुन है वो देखता है कि ये महल पूरा पत्थर से बना हुआ है और यहाँ पर सैनिक भी है जो कि तलवार भाले लेकर खड़े हुए हैं और बोलता है सुनहरे रेशमी बाल वाली एक गोडेस। फिर वो अपने गाल पर पिंच करता है और बोलता है तो सच में हम दूसरी दुनिया में आ चुके हैं। उनमें से एक स्टूडेंट बोलता है तो तुम चाहती हो कि हम यहाँ के डीमन लॉर्ड को हराए। फिर जो हमारी गोडेस है वो बोलती है तुमने बिल्कुल सही कहा। और फिर वो बोलता है अगर हम तुम्हारी मदद ना करें तो। फिर गोडेस बताती है तो तुम अपनी दुनिया में कभी भी वापस नहीं जा पाओगे। फिर वो पूछता है क्या वापस जाने का कोई तरीका है। फिर वो बताती है पहला तरीका तुम्हें डीमन किंग का दिल लाना होगा, दूसरा तरीका डीमन किंग को मारना होगा। फिर वो बोलता है इसमें तो तुम्हारा ही फायदा है। और वो बोलता है उस ग्रेट डीमन से हमारा कोई भी लेना देना नहीं है। फिर जो गोडेस है वो अपने पैरों पर बैठकर हाथ जोड़कर बोलती है हे हीरोज हमारी दुनिया को बचा लो प्लीज। और वो उन सभी से विनती करने लगती है और वहाँ पर जितने भी स्टूडेंट थे वे चुपचाप खड़े होकर ये सब देख रहे थे।
आकिया टैन गोडेस से बोलती है, मेरा एक क्वेश्चन है। फिर गोडेस बोलती है, तुम बहुत ज़्यादा समझदार लगती हो। वो बोलती है, पूछो तुम्हारा क्या सवाल है। आकिया टैन बोलती है, तुमने बस हम नॉर्मल ह्यूमंस को बुलाया है, हम तुम्हारी मदद कैसे कर सकते हैं, हमारे पास कोई भी पावर्स नहीं है। गोडेस बोलती है, तुम लोगों को बिल्कुल भी चिंता करने की जरूरत नहीं है, तुम उन आम इंसानों से बहुत ज़्यादा अलग हो, तुम लोगों के पास पावर्स है। अगले सीन में देखने को मिलता है, गोडेस एक डीमन को बुलवाती है, जो कि एक बहुत ही बड़ा भयानक भेड़िया जैसा डीमन होता है। देखते हैं जैसे ही वो उस डीमन को छोड़ते हैं तो वो एक इंसानी लड़की को खा जाता है। हमारी गॉडेस अपनी पावर से उसे मार देती है। ये देखकर सभी स्टूडेंट्स डर जाते हैं और उनमें से एक लड़की बोलती है, हमारे पास इसकी बात मानने से अलग कोई भी रास्ता नहीं है। अगले सीन में देखने को मिलता है, गॉडेस उनको बोलती है, अब हम तुम्हारी पावर्स को चेक करेंगे। एक एक कर कर सबकी पावर्स चेक की जाती है और देखने को मिलता है जो हमारा इरमादा कुन है उसकी क्लास ए है। इरमादा कुन का दोस्त था उसकी क्लास एस है और फिर जो हमारी अकाया कुन की भी रैंक एस है। टोटल 3 एस हीरोज मिलते हैं। हमारे मेमोरी की बारी आती है। जब वो अपनी पावर्स चेक करता है तो उसकी पावर्स कोई भी खास नहीं होती और गोडेस उसको इग्नोर कर देती है। वो बार बार पूछता है कि मेरी रैंक कौन सी है। गोडेस उसे इग्नोर कर देती है। फिर हम लोगों को देखने को मिलता है वहाँ पर एक लड़का आता है जो कि अपनी पावर्स को चेक करता है, लेकिन उसके हाथ रखते ही क्रिस्टल डार्क पर्पल में बदल जाता है। गोडेस बोलती है, ये वैसे ही है जैसे हमने फ्यूचर में देखा था, ये बिल्कुल उसी डार्क हीरो जैसा है। और वो लड़का बोलता है, मुझे पता था इस बार मैं कुछ अलग करूंगा, और फिर वो हंसने लगता है। जो हमारा मेमोरी है वो बोलता है, मैं यहाँ पर भी ऐसे ही बेकार रहूंगा, हालांकि मुझे कोई भी दिक्कत नहीं है। गोडेस कहती है, सभी लोग अपने स्टेटस को चेक करो और देखो आप लोग कितने लेवल पर हो। गोडेस बताती है, आप लोगों को स्टेटस लेवल से अपनी शारीरिक पावर का पता चलता है। फिर गोडेस बोलती है, अब हम एक रस्म पूरी करेंगे। गोडेस बोलती है, मेमोरी यहाँ पर आओ। मेमोरी बोलता है, नहीं मैंने कुछ भी नहीं किया। मेमोरी को जो गोडेस के दूत है वो जबरदस्ती नीचे ले जाते हैं। फिर गोडेस बोलती है, तुम इस रस्म में शामिल नहीं हो सकते क्योंकि तुम्हारा रैंक ई है, जितने भी यहाँ पर हीरोज है उन सबसे बहुत ही ज़्यादा कम। गोडेस बोलती है, अतीत में जो लो रैंक वाले हीरोज है वो ताकतवर हीरोज को पीछे खींचते हैं। वो बोलती है, ऐसे हीरोज को हमने ठिकाने लगाने का प्लान बना लिया है। फिर मेमोरी बोलता है, ठिकाने? वो समझ जाता है कि लगता है अब वो मरने वाला है। गोडेस बताती है, जहाँ पर तुम खड़े हो वो एक टेलीपोर्टेशन सर्कल है। बोलती है, जितने भी कमजोर हीरोज है ये उसे ऐसी खतरनाक जगह पर टेलीपोर्ट करता है जहाँ से बचकर आना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है, लेकिन अगर तुम बचकर आ गए तो फिर हम लोग तुम्हारी लाइफ में बिल्कुल भी दखल नहीं देंगे। फिर हमारा मेमोरी कुन बोलता है, क्या वो जगह बहुत ज़्यादा खतरनाक होने वाली है? फिर गोडेस बोलती है, किसे पता, लेकिन उस जगह को हम लोग ईवल बोलते हैं। फिर गोडेस बोलती है, जो तुम्हारे पास एलिमेंट स्किल है वो किसी भी बड़े डीमन को नहीं हरा सकती। अरमादा कुन का वो बस वाला फ्रेंड बोलता है, लड़कियां थक चुकी है, तुम जल्दी से जाओ और मर जाओ। तभी मेमोरी के पास एक लड़का आता है और बोलता है, क्या तुम ठीक हो मेमोरी? फिर जैसे ही मेमोरी उसे देखता है वो बोलता है, यासु। असल में ये लड़का वही है जिसे स्कूल में बहुत ज़्यादा बुली किया जाता था और इसे हमारे मेमोरी ने एक बार बचाया था। लेकिन ये बात तो सच है, पावर आते ही सब लोग बदल जाते हैं, ऐसे ही हमारा यासु बदल जाता है। वो बोलता है, यासु नहीं मिस्टर यासु बोलो मुझे। बोलता है, मैं एक ई क्लास हीरो हूँ और तुम सबसे कम ई रैंक हो, तुम्हें मुझे थोड़ी इज्जत तो देनी चाहिए। वो बोलता है, खैर कोई बात नहीं, अपना बेस्ट देना, वैसे भी तुम अब मरने वाले हो। गोडेस उसे एक बैग देती है और बोलती है, हर किसी के पास एक यूनिक आइटम होता है, और वो बोलती है, ये तुम्हारे लिए एक यूनिक बैग है। हमारी अकारे कुन बोलती है, ये गलत है गोडेस, ये हमारा ही क्लासमेट है, आप इसे ऐसे ही मरने के लिए भेज नहीं सकते। और हमारा जो टीचर है वो बोलता है, रुक जाओ अकारे कुन, और गोडेस अकारे कुन को एक पंच मारती है और उसे बेहोश कर देती है। मेमोरी बोलता है, अकारे कुन, और जो हमारी गोडेस है वो बोलती है, मैं इन सभी के दिमाग में से तुम्हारा नाम बिल्कुल मिटा दूंगी क्योंकि तुम एक लूजर हो। हमारा मेमोरी बोलता है, अपने आप से वादा करता है कि मैं इस गोडेस को इन सब की सजा जरूर दूंगा। हमारा जो मेमोरी है वो उसे पैरालाइज करने की भी कोशिश करता है, लेकिन गोडेस के पास एक बैरियर होता है जो कि उसे बचा लेता है। वो बताती है, मेरे पास एक ऐसा बैरियर है जो हमेशा मुझे प्रोटेक्ट करता है। वो बोलती है, तुम एक गोडेस को मारना चाहते हो, तुम एक बेवकूफ़ हो। और जैसे ही उसे टेलीपोर्ट करने की बारी आती है उसे अपना पूरा बचपन याद आ जाता है। फिर वो गुस्से में बोलता है, गोडेस मैं तुम्हें मार डालूंगा। और फिर देखने को मिलता है गोडेस को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और जितने भी स्टूडेंट है वो सभी हैरान हो जाते हैं हमारे मेमोरी को उनका गुस्सा देखकर। फिर वो टेलीपोर्ट हो जाता है और देखने को मिलता है वो एक ऐसी जगह पर जाता है जहाँ पर पूरा ही अंधेरा होता है।
फिर वो अपने उस मैजिक बैग को लेता है और फिर उसमें अपना माना डालता है और उससे लाइट जलाता है। फिर वो बोलता है ये तो किसी गुफा जैसा लग रहा है। फिर धीरे धीरे वो आगे आगे बढ़ता है तो वहाँ पर उसे हड्डियों का ढांचा मिलता है। फिर देखने को मिलता है उसके पीछे से एक मॉन्स्टर आ जाता है जिसके अंदर से एक तेजाब निकलता है जो कि इंसान के शरीर को पूरी तरह से गला देता है और वो उससे जान बचाकर भागने लगता है और वो बोलता है मैं डरा हुआ नहीं, मैं फ्रस्ट्रेट हो चुका हूँ। फिर वो उस मॉन्स्टर पर पैरालाइज का अपना जादू इस्तेमाल करता है। वो मॉन्स्टर पैरालाइज भी हो जाता है। फिर वो भागकर सोचता है कि उस गोडेस ने तो बोला था कि मेरा लेवल बहुत ही कम है, मैं किसी भी मॉन्स्टर को पैरालाइज नहीं कर सकता। वो बोलता है शायद ये बस तुक्का है, मेरी किस्मत से मैं बच गया। फिर वो जैसे ही आगे जाता है वहाँ पर एक और मॉन्स्टर होता है। वो बोलता है, अपने मन में ही सोचता है, तो तुम भी मुझे खाना चाहते हो, तुम भी अपना पेट भरना चाहते हो। मेमोरी खून फिर उसे भी पैरालाइज कर देता है। फिर वो देखता है अपने स्टेटस लेवल को, उसके पास सिर्फ 1 MP बची थी और वो बोलता है मेरी स्किल्स पर इससे बिल्कुल भी इफेक्ट नहीं पड़ा। फिर वो उस डीमन को पॉइजन दे देता है और पॉइजन देते ही डीमन के अंदर से खून निकलने लगता है। वो धीरे धीरे मर रहा होता है। फिर जिसे उसने पहले पैरालाइज किया था वो डीमन वापस से उसके पीछे आ जाता है। फिर हमले को देखने को मिलता है। मेमोरी कुन बोलता है तुम फिर से आ गए, तुम सच में मुझे मारना चाहते हो। मेमोरी कुन को अपना वो सब कुछ याद आता है जो कुछ उसके साथ हुआ था। गोडेस ने क्या किया, उसके क्लासमेट ने क्या किया और उसकी फैमिली ने उसके साथ क्या क्या किया। फिर वो बोलता है अगर ऐसा है तो मैं अपने आप को बचाने के लिए तुम लोगों को मारूंगा। फिर मेमोरी उस पर अपने पैरालाइज जादू का इस्तेमाल करता है लेकिन मॉन्स्टर पर कोई भी असर नहीं होता और मॉन्स्टर उस पर हमला कर देता है। वो उसके हमले से बच तो जाता है लेकिन वो बहुत ज़्यादा थका हुआ होता है। फिर उसे उसके सिस्टम के द्वारा बताया जाता है कि एक ही पावर को एक ही मॉन्स्टर पर 2 बार यूज नहीं किया जा सकता। फिर वो उसे स्लीप की पावर से सुला देता है और बाद में पॉइजन भी दे देता है। उसे समझ में आ जाता है कि वो मल्टी पावर्स एक के ऊपर एक यूज कर सकता है लेकिन एक ही पावर को 2 बार यूज नहीं कर सकता एक ही मॉन्स्टर पर। फिर देखने को मिलता है कि वो बहुत ज़्यादा थका होता है और उसकी MP भी पूरी ख़त्म हो जाती है। वो अपनी नेचुरल बॉडी की MP को यूज़ करता है उन मॉन्स्टर को हराने के लिए और जैसे जैसे वो एक एक कर सभी मॉन्स्टर को पैरालाइज करता जा रहा था, लगभग उसने 70 मॉन्स्टर को पैरालाइज कर दिया था लेकिन मॉन्स्टर आना बंद नहीं हो रहे थे। एक के बाद एक मॉन्स्टर आ रहे थे और उसकी नेचुरल MP भी ख़त्म होने वाली थी। तभी हम लोगों को देखने को मिलता है कि एक मॉन्स्टर मर जाता है और हमारे मेमोरी की लेवल और MP दोनों ही बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाती है और उसे इतनी ज़्यादा पावर मिलती है कि वो अब इस लड़ाई को बहुत ही आराम से जीत सकता है। फिर वो एक एक कर उन सभी को पैरालाइज करता गया और साथ में उन्हें पॉइजन भी देता रहा जिससे कि वो जल्दी मर सके और उन सभी को मारते मारते उसकी एक और न्यू स्किल डेवलप हो जाती है जिससे कि वो एक साथ कई मॉन्स्टर पर हमला कर सकता है। फिर वो एक साथ 10 से 15 मॉन्स्टर को मारता गया और फिर उसे पता चला कि जितने भी मॉन्स्टर आगे है बस उसकी स्किल वहीं तक काम करती है, उसके पीछे मॉन्स्टर पर वो स्किल काम नहीं करती, उस पर एक लिमिटेशन है। फिर जो वो पीछे वाले मॉन्स्टर थे अचानक से वो भाग जाते हैं। मेमोरी को लगता है कि वो शायद डर कर भाग गए लेकिन असल में इसका रीज़न ये था कि एक और बड़ा मॉन्स्टर हमारे मेमोरी के पीछे आ रहा था। मेमोरी को भूख लग रही होती है और वो खाने के लिए वहाँ पर कुछ भी नहीं लेकर आता। तो वो मजबूरी में उस मॉन्स्टर की आँख को निकालकर खाने की कोशिश करता है जो कि वो नहीं खा सका क्योंकि उस मॉन्स्टर के पूरे शरीर में एसिड था। फिर वो अपने उस लिमिटेड बैग को देखता है जो कि उस गोडेस ने दिया था। जो उस बैग में क्रिस्टल लगा था वो अपना कलर चेंज कर रहा था पर्पल में। फिर वो उस बैग में अपनी माना डालता है जिससे कि उसका पूरा कलर वो पर्पल करने की कोशिश करता है। जैसे ही वो पूरा पर्पल हो जाता है तो उसमें से उसके लिए कुछ खाने पीने का सामान निकल आता है जिसमें एक पेप्सी होती है और कुछ स्नैक्स होते हैं और वो फिर सोचता है पता नहीं मैं अगली बार खाने का मंगवा पाऊंगा भी या फिर नहीं। फिर खाना खाने के बाद जाने ही वाला होता है वहाँ पर और भी ज़्यादा मॉन्स्टर आ जाते हैं और फिर वो बोलता है ये तो थका देने वाला काम है और वो उन सभी मॉन्स्टर को भी मार देता है। मॉन्स्टर को मारने के बाद वो अपनी पास्ट की लाइफ को याद करता है और सोचता है कि मेरे मॉम डैड ने मुझे कभी प्यार नहीं दिया और फिर वो बताता है उसे उसके अंकल और आंटी ने प्यार किया और उसे बड़ा किया। वो बोलता है इन मॉन्स्टर को मारकर मुझे कुछ भी महसूस नहीं हो रहा है, मुझे दुख भी और पछतावा दोनों ही महसूस नहीं हो रहे। फिर वो बोलता है मैं डीमन लॉर्ड और गोडेस दोनों से ही बदला लूंगा
फिर वो बोलता है अब मैं अपने नए रूप मेमोरी को एक्सेप्ट करता हूँ। अगले सीन में देखने को मिलता है जितने भी मॉन्स्टर और भी ज़्यादा आ जाते हैं वो सभी को मार देता है। फिर अगले सीन में दिखाया जाता है हमारा मेमोरी वहाँ पर जितने भी रूम है उन सभी रूम को चेक करने के लिए जाता है और वहाँ पर जितने भी ओल्ड एडवेंचर्स थे उन सभी के जितने भी सामान थे कीमती उन लोगों के वो लेकर वहाँ से जाने लगता है, जिसमें कुछ क्रिस्टल थे जो कि उसे आगे चलकर हेल्प करने वाले थे अपनी लाइफ के कुछ कीमती सामान के लिए, जैसे खाना हो गया या फिर कपड़े हो गए। उसे वहाँ पर एक बुक मिलती है एक एडवेंचर के साथ जिसमें उसमें बताया गया था कि डीमन एम्परर कैसा था, वो कितना बुरा था। वो बोलता है जितना गोडेस ने बुरा बताया था वो उससे भी कई ज़्यादा बुरा है। डीमन लॉर्ड और गोडेस दोनों से ही बदला लूंगा। फिर देखने को मिलता है उसे एक कागज मिलता है जिसमें मैजिक के बारे में कुछ लिखा हुआ था और वो उसे भी अपने साथ में ले लेता है। सीन में देखने को मिलता है वो उस पेपर को पढ़ नहीं पाता। जैसे जैसे वो आगे बढ़ता जाता है वहाँ पर और भी ज्यादा लोग मरे हुए मिलते हैं जिनकी आत्मा की शांति के लिए वो प्रे करता है। फिर उसे वहाँ पर कुछ आवाज आती है और वो चुपके से देखता है कि वहाँ पर एक गेट है जिसके पीछे से वो आवाज आती है। फिर वो देखता है गेट को खोलने के लिए कोई की नहीं होती है। फिर वो देखता है कि मुझे लगता है कि आसपास ही कहीं पर इसे खोलने का तरीका होगा और वो उस तरीके को ढूंढने लगता है। फिर वो थोड़ी देर के लिए बैठ जाता है और अपना लेवल चेक करने लगता है और वो बोलता है यहाँ आते हुए मैंने उतना लेवल बढ़ा लिया है जितना मैं बढ़ा सकता था। और वो सोचता है कि उम्मीद है मैं उस डीमन को हरा सकूं जो यहाँ पर है। फिर वो दीवार की दूसरी तरफ देखता है, वहाँ पर उसे एक चेहरा दिखता है और उस चेहरे के ऊपर एक मोती होता है और वो बोलता है शायद मुझे अब इसी मोती की ज़रूरत है। जैसे ही वो उस मॉन्स्टर को पैरालाइज करने के लिए जाता है तभी उस पर हमला हो जाता है और उसके हाथ को काट देता है। वो बोलता है जैसे ही मैंने उस पर हमला करने की सोची तभी वो एक्टिवेट हो गया। वो हमला करने के लिए कोई भी मौका नहीं दे रहा। वो बोलता है लेकिन यहाँ से निकलने के लिए मुझे इसे हराना ही होगा, लेकिन इसे हराना इतना आसान नहीं है। मुझे अपनी स्किल का यूज करने के लिए उसका नाम लेना होगा, वो भी इतनी जोर से जिससे कि वो सुन सके। और फिर वो सोचता है शायद मुझे थोड़ी सी और स्टेटस को इंक्रीज करना चाहिए। जैसे ही वो सोच रहा होता है तभी दीवार टूटने लगती है और वो मॉन्स्टर खुद उसके पास आने लगता है। फिर वो बोलता है इसमें कोई शक नहीं, मुझे लगता है कि यही इस खंडर पर राज करता है। फिर वो बोलता है कि ये शायद मेरी अब आखिरी लड़ाई होगी। फिर हम लोगों को देखने को मिलता है वहाँ पर एक लड़की आती है उस खंडर के बाहर और वो बोलती है क्या ये चल रही है खंडर। वो बोलती है शायद मुझे उसके बाहर आने का वेट करना होगा। फिर हम लोगों को दिखाया जाता है मेमोरी कुन को जो कि मॉन्स्टर से घिरा हुआ है और वो बोलता है कि ये मुझ पर हमला नहीं कर रहा। फिर वो देखता है कि उस मॉन्स्टर ने उल्टी कर दी है और उसकी उल्टी से बहुत सारे मॉन्स्टर निकल कर आने लगे। फिर वो बोलता है ये तो बहुत ही घटिया और घिनौना है। फिर वो बोलता है मैं अब समझ चुका हूँ जितने भी इंसानों को इसने मारा है वो उन सब के आखिरी चेहरे इन मॉन्स्टर में बनाकर दिखा रहा है और ये सोच रहा है कि अब मैं क्या करूँगा। तभी वो मॉन्स्टर दीवार तोड़कर आ जाता है और चिल्लाने लगता है जिससे कि मेमोरी को उनके कानों में और सर में दर्द होने लगता है। फिर वो मॉन्स्टर अपनी आंखें खोल लेता है। फिर वो उन तीनों मॉन्स्टर को पैरालाइज कर देता है जो उसकी उल्टी से बने थे। फिर वो पॉइजन देने की सोचता है। फिर वो बोलता है मैं ऐसा नहीं कर पा रहा हूँ भले ही ये लोग मर चुके हैं। और वो मॉन्स्टर ये सब देखकर बहुत ही ज्यादा खुश हो रहा था। फिर वो बोलता है मैं अपनी पॉइजन स्किल दूसरों पर इस्तेमाल कैसे करूँ, मैं इतना गिरा हुआ नहीं हूँ, मैं ये नहीं कर सकता। फिर मॉन्स्टर एक बार और उल्टी करता है और वहाँ पर अब की बार बहुत सारे लोग आ जाते हैं जो कि एक मॉन्स्टर के रूप में होते हैं। फिर वो बोलता है ये मॉन्स्टर मेरे डर का आनंद ले रहा है एक मनोरंजन की तरह। वो बोलता है उसके चेहरे को देखकर उसे ऐसा लग रहा है कि मैं उसका एक बहुत ही अच्छा शिकार हूँ। और वो उन सभी मॉन्स्टर को रोकने के लिए कहता है कि रुक जाओ मैं तुमसे भीख मांगता हूँ। और वो उन्हें बार बार पीछे हटने के लिए कहता है और रोने लगता है और वो मॉन्स्टर फिर से हंसने लगता है। फिर वो अचानक से गुस्सा हो जाता है और वो बोलता है ये मॉन्स्टर अब अपनी हद पार कर रहा है, ये इतना ज्यादा खुश है कि ये भूल गया है ये किसके सामने है। फिर वो अपनी पावर्स का यूज करता है और वो उसे पैरालाइज कर देता है। फिर वो उसे बताता है मैं इसी पल का इंतजार कर रहा था जब तुम्हें लगने लगे कि तुम्हारी जीत हो रही है। फिर वो बोलता है तुम्हें भी नहीं पता चला कि मैंने अपना हाथ एक बार भी नीचे नहीं किया। और ये सुनकर वो मॉन्स्टर हैरान तो हो जाता है लेकिन कुछ नहीं कर पाता क्योंकि वो पहले ही पैरालाइज हो चुका है। फिर वो मॉन्स्टर मर जाता है और वो बोलता है ये लोगों की कमी है जो अपनी ताकत के नशे में चूर हो जाते हैं। फिर वो उस मॉन्स्टर को पॉइजन दे देता है और वो मॉन्स्टर जैसे ही हिलने की कोशिश करता है वो और ज़्यादा जल्दी मरने लगता है। मॉन्स्टर के मरने के बाद जितने भी उसने इंसानों को मारा था उन सभी की आत्मा भी मुक्त हो जाती है और वो सभी आत्मा उसका धन्यवाद करने के लिए आ जाते हैं। फिर वो उस गुफा से बाहर निकल जाता है।
तो दोस्तों पार्ट 1 खत्म हो चुका है और पार्ट 2 के लिए कमेंट जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।